जय हिंद। मेरा नाम कैडेट अदिति चतुर्वेदी है। मैं एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी 7 HP यूनिट एनसीसी शिमला से हूँ। मेरा रेजिमेंटल नंबर HP 2020 SWA 307538 है। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था। योग का अभ्यास एक बेहतर इंसान बनने के साथ साथ एक तेज दिमाग, स्वस्थ दिल और एक सुकून भरे शरीर को पाने के तरीकों में से एक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। इस दिन करोड़ों लोगों ने विश्व में योग किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। योग दिवस की उत्पत्ति संस्कृत के युग से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हिंदू धर्म में साधु, सन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरू से ही अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इस विधि का विस्तार हुए अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इसके योग के महत्व और इसकी महिमा को जानकर इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। मंत्र योग, जिसके अंतर्गत वाचिक, मानसिक, उपांशुहार अड्डा आते हैं। हठ योग, लय योग, राजयोग, जिसके अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग आते हैं। व्यापक रूप से पतंजलि और औपचारिक योग दर्शन संस्थापक माने जाते हैं। पतंजलि के योग के रूप में जाना जाता है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। यम, इसके अंतर्गत सत्य बोलना, अहिंसा, लोभ ना करना, विश्वासवित ना होना और स्वार्थी ना होना शामिल है। नियम, इसके अंतर्गत पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर को आत्मसमर्पण शामिल है। आसन, इसमें बैठने का आसन महत्वपूर्ण है। प्राणायाम, सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना इसमें अहम है। प्रत्याहार, बाहरी वस्तुओं से भावना अंगों से प्रत्याहार। धारण, इसमें एकाग्रता अर्थात एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाना महत्वपूर्ण है। ध्यान, ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन इसमें शामिल है। समाधि, इसमें ध्यान की वस्तु को चैतन्य के साथ विलय करना शामिल है। इसके 2 प्रकार हैं, साविकल्प और आविकल्प। आविकल्प में अंदर में वापस आने का कोई मार्ग नहीं होता, अतः यह योग पद्धति की चरम सीमा अवस्था है। भगवत गीता में योग के जो 3 प्रकार बताए गए हैं वे निम्न हैं। कर्मयोग, इसमें व्यक्ति अपनी स्थिति के उचित और कर्तव्यों के अनुसार कर्मों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करता है। भक्ति योग, इसमें भगवत कीर्तन प्रमुख है। इसे भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है। ज्ञान योग, इसमें ज्ञान प्राप्त करना अर्थात ज्ञानार्जन करना शामिल है। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। दिसंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी और 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रथम बार विश्व योग दिवस के अवसर पर 192 देशों में योग का आयोजन किया गया, जिसमें 47 मुस्लिम देशों ने भी शामिल थे। इस अवसर पर दिल्ली में एक साथ 35,985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे और भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। पहला रिकॉर्ड एक जगह पर सबसे अधिक लोगों के योग करने का बना, तो दूसरा एक साथ सबसे अधिक देशों के लोगों के योग करने का। जय हिंद। मैं चेतन शर्मा आज आपके समक्ष सूर्य नमस्कार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। There are 12 steps in Surya Namaskar. The first one is Pranamasan, Hast Uttanasan, Padhastanasan, Ashwasanchalan, Dandasan, Ashtang Namaskar Asan, Bhujangasan, अधोमुखी श्वास आसन, अश्वसंचालन,
पदहस्तनासन, हस्तो उत्तनासन, प्रणामासन। जय हिंद। आज हम मेरे यानी कि भानु के साथ सीखेंगे कि धनुरासन किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैट लें और उस पर उल्टे लेट जाएं। उसके बाद अपने हाथों से पैरों के एंकल्स को पकड़ें। अब अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचें। कुछ देर इसी स्थिति में रहें और फिर धीरे धीरे बॉडी को नीचे ले आएं। अब रिलैक्स कर। अब जान लेते हैं कि ये आसन के लोगों को नहीं करना है। जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है, किसी ने अभी अभी एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है या किसी को नेक इंजरी है, उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद हम इसके लाभ पर आ जाते हैं। ये हाइट इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड प्योरीफाई भी करता है। ये लीवर और किडनी के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से ये पाचन क्रिया में सहायता करता है। ये हमारे लंग्स को एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से जो अस्थमा के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये हमारी स्पाइन को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। धन्यवाद।